जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत महिमा के महिमा में सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश के बारे में बताएंगे। ओदर्भानुसहस्रकान्तिमरुणां क्षमां शिरोमालिकाम् रक्तालेप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभेतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्तारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् विन्ध्यसां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ विन्ध्यवासिनी। श्रुत उवाच श्रुत्वा तमागतं राजा मन्त्रिभिः सहितः शुचि पुरः पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात्। कृत्वार्हणां नृपः सम्यक् दत्तासनमनुत्तमं प्रपच्छ कुशलं गां च विनिवेद्य पयस्विनीं। सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी को आया हुआ जान करके धर्मात्मा पवित्रात्मा राजा जनक पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित सुखदेव जी के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उनका आदर किया, सत्कार किया और उनको एक सुखपूर्वक आसन देकर के बैठाया। बैठाने के बाद एक दूध देने वाली गाय को देकर के उनका कुशल क्षेम पूछा। सुखदेव जी भी उनके इस आदर सम्मान को स्वीकार किया और उनका भी कुशल क्षेम पूछा। व्यास जी ने सुखदेव जी से वहां उनके पास आने का कारण पूछा। सुकवाच व्यासेनोक्तो महाराज कुरु दार परिग्रहम सर्वेषाम् आश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः मया नांगीकृतं वाक्यं मत्वा बंधं गुरोरपि न बंधनोस्तिति तेनोक्तो नाहं तत्कृतवान् पुनः। सुखदेव जी बोले, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसको बंधन स्वरूप मान करके विवाह करने से इनकार कर दिया। जबकि मेरे पिता गुरु स्वरूप मेरे पिता ने मुझसे इस आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को बंधन स्वरूप नहीं है ऐसा हमको कहा, लेकिन मेरे संशय युक्त चित्त वाले जानकर मुझको आपके पास अपने संशय को दूर करने के लिए भेजा है। या ज्योष्ठ जनकस्त्र जीवन मुक्तो नराधिप विदोहो लोक विदितः पाति राज्यम कंटकम। उन्होंने कहा, हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में कभी नहीं बंधे। हे परंतप, आप तो वनवासी हैं, आपको किस चीज का चिंता है? उन निप श्रेष्ठ विदेह को देखो, अपने मन के अंदर उत्पन्न मोह का त्याग करो, विवाह करो। अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो, तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह को वो दूर कर देंगे। हे महाराज, सांप्रतो हम महाराज त्वत्पुरे तदाज्ञया मोक्ष कामोस्मि राजेंद्र ब्रूहि कृत्यं ममानघ। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपके पास आया हूं। हे राजेंद्र, हे अनग, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूं, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो उसको बताइए। तपस्तीर्थ प्रतिज्ञाश्च स्वाध्याय तीर्थ सेवनम ज्ञानम वा वद राजेंद्र
मोक्षम प्रति च कारणम। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो भी मोक्ष का साक्षात साधन हो आप हमको बताइए। जनक जी बोले, जनकवाच श्रृणु विप्रेण कर्तव्य मोक्ष मार्गाश्रितेन यतः उपनीतो बसे दाधो वेदाभ्यास्याय वै गुरो। अधीत्य वेद वेदांतान दत्वा च गुरुदक्षिणाम समावृत्तस्तु गार्हस्थ्ये सदारो निवसेन मुनि। मोक्ष मार्गी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के पास जाएं, उनके सानिध्य में रह करके वेद और शास्त्रों का अध्ययन करें और उसके बाद जब धर्मशास्त्र वेद का ज्ञान हो जाए तब वो उनको गुरु दक्षिणा दे करके अपने आश्रम में लौट आवें। उसके बाद विवाह करके संतानोत्पत्ति करके जब उनके पास पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हो जाए तब उनको वानप्रस्थ के बारे में सोचना चाहिए। हे सुकदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं, जिसमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्ष के लिए सम दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसे शिष्ट जनों का आदेश है। सुकदेव जी बोले, उत्पन्न हृदय वैराग्य ज्ञान विज्ञान संभवे अवश्य में वस्तव्यमाश्रेषु बनेसुआ। चित्त में वैराग ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी कह रहे हैं, इंद्रियाणाम बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारास तान नेक सह। हे मानद, इंद्रिया बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में नहीं रहती हैं। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्यों के मन में नाना प्रकार के विकार को उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य में भोजन, शयन, सुख और पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। दुर्जरम वासना जालम न शांति मुपयाति वही अतस्तच्छ मनार्थाय क्रमणेन च परित्यज। वासनाओं का जाल बड़ा कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। जैसे ऊंचे स्थान पर सोने वाला ही नीचे गिरता है, जमीन पर सोने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण करने के बाद भ्रष्ट हो जाए तो वह पुनः कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़ करके तने तक पहुंच जाती है और उसके बाद वह फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई बड़ा पक्षी तीव्र गति से आकाश में उड़ता है और वह जल्द थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम करके अपने अभिष्ट स्थान तक पहुंच जाती है। मन कहते मनस प्रबलम काम मजे कृतात्म भी अतः क्रमण जेतव्य आश्रमानुक्रमणेन च। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह न तो प्रसन्न होता है न तो खेद करता है, वह हानि लाभ के प्रति समान भाव रखता है। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद सुकदेव जी का
वापस आना और पुनः विवाह करके संतान उत्पन्न करना, इसके बारे में बताएंगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सुखी रखें, संपन्न रखें, इसी कामना के साथ जय माँ विंध्यवासिनी।